नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे और आप सब सुख समाधान से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, यही मैं आशा करती हूँ। तो बढ़ते हैं आगे आज के वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें बताता है कि हमारे जो गुरु हैं, हम जिन्हें गुरु मानते हैं, वो किस तरीके से हमारी रक्षा करते हैं। हमें पता भी नहीं होता और वो हमारी रक्षा करते हैं। खैर, पहले के जो संत लोग थे, जो गुरु थे, वो बहुत अलग थे, अभी के थोड़े अलग हैं, लेकिन आज भी वो हमारी किस तरीके से रक्षा करते हैं। आज वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तो नहीं करते, लेकिन हमें वो सलाह देते हैं जिससे कि हमारा जो जीवन है वो किस तरीके से अच्छा हो और हमें कोई कष्ट ना सहना पड़े। तो ये जो कहानी है आज की, ये है रामदास स्वामी जी की और शिवाजी महाराज की। आप जानते हैं, इसके पहले भी मैंने मेरी वीडियोस में बताया कि शिवाजी महाराज के जो गुरु थे वो श्री समर्थ रामदास स्वामी जी थे, जो कि एक राम भक्त थे और उन्हें बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त थी और उसका उन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ी उस का प्रयोग करके अपने भक्तों को, अपने जो शिष्य हैं उनको तारा है। इसके बारे में भी मैंने पहले एक दो स्टोरीज डाली हैं, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज ने उन्हें अपना गुरु माना था और जो भी रामदास स्वामी जी उनसे कहते थे वो करते थे। तो अभी शिवाजी महाराज को तो हम सभी जानते हैं। महाराष्ट्र की जो स्थापना है, महाराष्ट्र राज्य की जो स्थापना है, वो उन्हीं के वजह से हुई है। उन्होंने आगे बढ़ के छोटी सी उम्र में 14 साल की उम्र से वो इस स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे। उनकी माँ उनकी सबसे पहले गुरु थी, जीजा माँ, और उसके बाद में समर्थ स्वामी रामदास उनके गुरु हैं। तो उनके मार्गदर्शन के हिसाब से उन्होंने आगे चलकर इस महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की। उसके लिए उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े, बहुत से युद्ध लड़ने पड़े, बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ा। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने ये सब कुछ त्याग किया और इतना बड़ा महाराष्ट्र उन्होंने तैयार किया। और उनके साथ में जो लोग थे वो भी इतने कट्टरवादी थे कि जान दे देंगे स्वराज के लिए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये उनका एक विद्र वाक्य ऐसे आप बोल सकते हैं कि स्वराज के लिए कुछ भी, जो त्याग करना पड़े वो त्याग करेंगे, लेकिन स्वराज से के युद्ध के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो उसी तरह उनके शिवाजी महाराज ने बहुत से युद्ध जीते और वो भी मुगलों के खिलाफ उन्होंने युद्ध जीते। जो मुगल सरकार थे उनके खिलाफ उन्होंने ये युद्ध जीते। तो ये 1800 साल की बात है, जब मुगलों का बहुत ज़्यादा राज्य था हमारी भारत देश पर, आप सब जानते हैं। और उसके महाराष्ट्र को स्वराज्य दिलाने के लिए शिवाजी महाराज ने बहुत कठिन मेहनत की और बहुत से उनके खिलाफ युद्ध जीते और महाराष्ट्र को उनसे छुड़वाया था। तो इसी तरह शिवाजी महाराज की जो ताकत थी, जो बुद्धि थी, वो इतनी तल्लक थी कि उनको कोई हरा नहीं सकता था। अलग अलग युक्तियों से, हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप बल से ही किसी को हराएं, आप अपनी बुद्धि से भी हरा सकते हैं। तो उनकी बुद्धि और उनका जो बल था वो इतना ज़्यादा था कि कोई उसके सामने कभी टिक नहीं पाता था। उनको हराना नामुमकिन था बेसिकली, ऐसा देखा जाए तो। सामने से कोई भी उनसे युद्ध करेगा तो वो ज़रूर हारेगा, ये सभी को पता था। तो ऐसे एक मुगल सरदार थे और उनको ये पता चल गया था कि शिवाजी से लड़ा नहीं जा सकता, न बुद्धि से और ना ही बल से। तो उन्होंने बोला इसको तो हराना है, इसको तो अब ख़त्म करना है, क्योंकि मुगलों के बहुत से राज्य शिवाजी महाराज ने जीत लिए थे। उनके बहुत से किले उन्होंने अपने काबिज कर लिए थे। तो उन्होंने ऐसा युक्ति सोची कि इसको छल से हराया जाए, क्योंकि बल से तो नहीं, बुद्धि से तो ये हार नहीं सकता, तो इसको छल से हराया जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसी तांत्रिक, उनके कोई गुरु थे तो उन्होंने उनको कुछ तांत्रिक मायावी शक्ति दी थी। मीन्स ऐसी शक्ति के अदृश्य हो जाए, वो अदृश्य हो सकते हैं और वो किसी को भी जाके मार सकते हैं। यानी जब इंसान दिखेगा ही नहीं तो लड़ेगा कौन, सबसे पहली बात।
तो अदृश्य शक्ति उन्होंने उनको दी और ऐसा कुछ उन्होंने काला जादू या जादू टोना पता नहीं जो कुछ भी उन्होंने किया उन सरदार के साथ में, और वो सरदार जो थे वो दिखना बंद हो गए। उन्होंने उनको कोई मंत्र दिया था, वो मंत्र बोलने से वो अदृश्य हो जाते थे, वो किसी को भी इनविजिबल, किसी को दिखाई नहीं देते थे। तो ऐसे करते करते फिर उन्होंने सोचा कि अभी शिवाजी को तो मार ही डालना है, मीन्स इसको ख़त्म करना है, तो ही मुगलों का राज्य बन सकता है अथवा नहीं बन सकता। तो ऐसे एक दिन जब शिवाजी महाराज अपने किले में सोए हुए थे, तो इस सरदार ने क्या किया, ये उनके किले के पास गया और उसके बाद में उसने वो मंत्र पढ़ा। वो मंत्र पढ़ने के बाद में वो अदृश्य हो गया, टोटली अदृश्य, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था वो। और ऐसे करते सबसे छुपते छुपते, अभी दिख ही नहीं रहा है तो कौन उसको अड़ाएगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो ऐसे करते करते वो उनके शयन कक्ष तक चला गया। मीन्स उनके शयन कक्ष के बाहर जो पहरेदार थे उनको भी पता नहीं चला कि कोई अंदर जा रहा है, क्योंकि अदृश्य थे। तो वो अंदर चले गए और जहाँ पे शिवाजी महाराज सोए हुए थे वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने वो जो मंत्र था, अदृश्य ही थे वो मंत्र, वो उन्होंने बोला। और वो जैसे उन्होंने तलवार उठाई उनको मारने के लिए, तलवार ही थे तब तो, और कुछ तो था नहीं, तलवार उठाई कि उसकी गर्दन ही छाट देता हूँ मैं अभी। ऐसे उन्होंने तलवार उठाई और जैसे उन्होंने वार किया उनके ऊपर, तो उनका हाथ किसी ने पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया। हालांकि वो अदृश्य थे, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया जब वो उनको तलवार से मार रहे थे। तो उनको इतना आश्चर्य हुआ, वो अभी अदृश्य थे लेकिन वो इधर उधर देख सकते थे, तो वो सब इधर उधर देख रहे, उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे कौन है, कौन मुझे देख सकता है, मैं तो अदृश्य हूँ, मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता, मैं इतना पहरेदारों को चकमा देकर मैं अंदर आ गया, उन्होंने मुझे नहीं देखा, तो अब यहाँ पे मुझे कौन देख रहा है, ऐसा वो सोच ही रहे थे। तो इतने में उनको एक आवाज़ सुनाई दी कि अगर तुम्हारे गुरु बुरा काम करने के लिए अगर तुम्हें अदृश्य कर सकते हैं, तो क्या मैं जो शिवाजी का गुरु हूँ, मैं अदृश्य रूप में आके तुम्हें रोक नहीं सकता, मैं मेरे शिष्य को प्रोटेक्ट नहीं करूँगा, क्या मैं उसकी रक्षा नहीं करूँगा, तो फिर मैं गुरु क्यों हूँ यहाँ पे। तो रामदास स्वामी जी जो थे वो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त उनको शक्ति मिली थी भगवान से, इतना कि वो जहाँ पर बैठे थे सिर्फ अपनी आत्मशक्ति से वो वहाँ पर प्रकट हुए, इनविजिबल, वो भी इनविजिबल थे, लेकिन इतनी शक्ति, इनविजिबल शक्ति से वो वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने उस सरदार का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने इतना उसको सुनाया। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु ने तुमको गलत काम के लिए यहाँ पे भेजा है, लेकिन मैं जो मेरा शिष्य है वो सच्चा आदमी है, वो सच्चे कार्य के लिए लड़ रहा है, अच्छी भावना से लड़ रहा है, अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, तो उसकी रक्षा करना मैं उसका गुरु हूँ, मेरा काम है। और अगर अब तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें यही भस्म कर दूंगा, तो तुम अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। और दोबारा अगर तुमने ये कृत्य करने की कोशिश की तो याद रखना कि शिवाजी का भी कोई गुरु है और वो गुरु भी तुम्हारे गुरु की तरह सब देख सकता है, उसको सब सिद्धियां प्राप्त है और वो सब कुछ कर सकता है। तो दोबारा छल से उससे लड़ने के लिए कभी नहीं आना। अगर ताकत है तुम में, अगर तुम में सच में इतना बल है, हिम्मत है, तो सामने से लड़ो और वो भी सामने से लड़ेगा, तुम भी सामने से लड़ोगे। छल से अगर लड़ोगे तो अगली बार तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, जो कोई भी होगा, जिसको भी तुम भेजोगे, क्योंकि शिवाजी का गुरु उसके साथ हमेशा है, हर क्षण है। ऐसा उन्होंने उसको इतना जबरदस्त सुना दिया, वो सरदार इतना डर गया कि वो अदृश्य इसमें ही वहां से भाग गया। वो दोबारा वो कोई फटकने की, किसी ने ऐसे गलत कृत्य करने की शिवाजी के साथ में कभी कोशिश नहीं की। तो ये हमारे गुरुओं का बल है, ये हमारे गुरुओं का बल है। जो हमारे गुरु है वो इस तरीके से अदृश्य होके भी, लेकिन उनकी जो सिद्धियां प्राप्त है उससे भी वो हमारी रक्षा करते। जैसे भगवान हर वक्त हमारी रक्षा करते, वैसे हमारे गुरु भी हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं। तो आपके जो भी गुरु हैं, जिनको भी आप मांगते हैं, जो भी वो आपको मार्गदर्शन करते हैं, उसको सुनिए, उसको समझिए, उसमें कुछ अच्छा छुपा है आपके लिए। सारी बुरी शक्तियों से, सारी नकारात्मक लोगों से आपको प्रोटेक्ट करने का उसमें सामर्थ्य है।
जो वो आपको बोलते हैं आप ये जप कीजिए, वो कीजिए, ये हवन कीजिए, तो वो इसलिए बोलते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो जाए, आपकी प्रोटेक्शन हो जाए, इसलिए आपके गुरु आपको वो देते हैं। तो ये थी कहानी, और बहुत ही अद्भुत कहानी है ये कि गुरुओं ने, भगवान के रूप हम समझते हैं हमारे गुरुओं को, तो किस तरीके से वो अपने जो शिष्य लोग हैं, जो सच्चे मन से उनकी भक्ति आराधना करते हो, किस तरह वो उनको बचाते हैं। तो ये थी आज की कहानी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे इस चैनल को। और मिलती हूँ आपसे और अगले एक ऐसी अद्भुत कोई संत की कहानी लेकर, जो कि सुनकर आपको भी अच्छा लगे और हमें उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ ज्ञान मिले और आपके ज्ञान में वृद्धि हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करें। बस यही मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके भगवान की भक्ति करें और भगवान हम सब पर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा रखें। तो आज तक के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलती हूँ आपसे आगे और एक नई कहानी में, और तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।